पत्रकारी जीवन के अनुभव के आधार पर और कहना चाहता हूं। मुझे पता नहीं कितने लोग उससे सहमत होंगे, असहमत होंगे, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, सबका स्वागत। लेकिन मैंने मेरे ख्याल से 88-89 से अयोध्या को एक पत्रकार के नाते बहुत गंभीरता से कवर किया। उस आधार पर मैं कहना चाहता हूं आशीष चतुर्वेदी जी और नकवी साहब, टीवी में बैठ कुछ भी मान लो, घर में बैठ के कुछ भी मान लो, इतना बड़ा जन आलोड़न, जन उद्वेलन सोचा नहीं गया होगा जितना जमीन पर आकार ले रहा है। ये जान लीजिए। आप यहां खारिज कर सकते हो, ये तर्क दे सकते हो कि राम सबके हैं, उनसे क्या है, और भाजपा कौन है और दिस कौन है। मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा, वो भाजपा जाने वो क्या है क्या नहीं। दुनिया के इतिहास में आशीष जी, दुनिया की, भारत नहीं दुनिया के इतिहास में आज तक कोई अभियान इतना बड़ा नहीं हुआ जिसमें 60 से 65 करोड़ लोगों को छुआ गया हो, जो इस अभियान में छुआ जा रहा है। 60 से 65 करोड़ लोग, क्या भारत नहीं दुनिया में कभी कोई इतना बड़ा अभियान नहीं चला। कैन यू इमेजिन? इसका असर नहीं पड़ेगा क्या चुनाव में? आप कहते रहिए कि लल्लू जी भी गए थे अयोध्या, कौन माना कर रहा है? कहिए, आप कहिए फखरुल हसन भी गए थे अयोध्या, उनकी भी फोटो है, उससे मुकाबला हो जाए तो मेरी शुभकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं। अयोध्या को छोटा करके मत समझिए ना ना कि सामान्य घटना है, कोई खेत की नपाई हो रही है जो 4 चौकीदार 4 लेखपाल जाग करा के निपट जाएगा, नहीं ना। और एक और बात है, मुझे लगता है ऐसा कि हो सकता है 22 जनवरी के बाद जब अयोध्या में रामलला की नव्य मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो जाए और 23 से जनता के लिए खुल जाए, जो अभी मूर्ति है ना रामलला की, नावेद बाबू, जिसकी पूजा अभी हो रही है, 1949 से तो हो ही रही है, उस मूर्ति का हो सकता है भारत में दर्शन यात्रा आयोजित की जाए और हर बड़े मंदिर में वो मूर्ति जाए, वहां के लोग उसकी पूजा करें, दर्शन करें। इसीलिए वो चल मूर्ति है, उत्सव मूर्ति। अगर ऐसा हुआ तो देश के हर कोने में भारत की धर्मप्राण जनता ये मानेगी कि रामलला चल के आगे दर्शन देने। क्या इतना बड़ा आलोड़न आप सोच ही नहीं सकते। राजनीति का व्याकरण फेल हो जाएगा मित्र, जान लीजिए। लाभ किसको होगा ये आप तय करो, लेकिन इतना बड़ा आलोड़न कभी नहीं हुआ भारत के जनमानस में जितना अभी हो रहा है। गांव में जाइए, आदमी से बात करिए, उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, सिर्फ इतने से आंसू आ जाते हैं। और एक बात जो इकबाल अंसारी साहब ने कही, उस पर मैं बात खत्म कर दूंगा। मेरे ख्याल से हिलाल भाई को उस बात पर कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए और मुलायम सिंह की पार्टी को भी चिंतन करना चाहिए। बहन जी की तो खैर लीले न्यारी है। इकबाल अंसारी ने क्या कहा नावेश को? इकबाल अंसारी ने कहा कि जो अयोध्या में अभी हुआ 6-6, 8-8, 10-10 लेन की सड़कें, बढ़िया एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और तमाम जो सैकड़ों चीजें, मेडिकल कॉलेज, दिस दैट, बोले ये तो पहले भी हो सकता था, इसमें कोई रोक थी क्या? ये सवाल पीछा करेगा कांग्रेस का, बसपा का, सपा का, जो लोग शासन में रहे। अयोध्या में मेडिकल कॉलेज खुले, इस पर किसी कोर्ट की रोक थी? नहीं ना। अयोध्या की सड़कें चौड़ी हो जाएं, किसी कोर्ट की रोक थी? नहीं। अयोध्या में स्टेशन अच्छा हो जाए, किसी कोर्ट की रोक थी? नहीं। क्यों नहीं हुआ? ये सवाल इकबाल अंसारी उठा रहे हैं, रामविलास वेदांती नहीं। इस अंतर को महसूस करिए। कौन है इकबाल अंसारी? इकबाल अंसारी उनके बेटे हैं जिन्होंने महंत रामचंद्र परमहंस दास के साथ बैठकर रिक्शे पर दशकों तक बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ा था। उनके बेटे हैं ये इकबाल अंसारी, जो कह रहे हैं कि अयोध्या में ये काम तो पहले भी हो सकते थे, लेकिन अब मोदी और योगी ने आके किए। इस बात का क्या काट करिएगा?
आपके एक बार सरयू में डुबकी लगाने से, फोटो खिंचाने से बात बन जाएगी? नहीं ना। ये बात इकबाल अंसारी पूछ रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आपके बीच में एकता का अभाव है और दूसरी तरफ राम मंदिर को लेकर देश एक ऐसे जंज्वार, भावना के जंज्वार पर बैठा है जो भूतो न भविष्यति है। इसके बीच में आपका रथ कैसे चलेगा, कैसे और कितनी दूर तक चलेगा, ये सवाल है। राहुल गांधी, मायावती जी और अखिलेश यादव अगर आज तय नहीं कर सकते, मुझे अखिलेश यादव का एक बाइट में सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि सूर्य को आने दीजिए उत्तरायण में, सब ठीक हो जाएगा, सब तय हो जाएगा। और फिर उन्होंने कहा सूर्य को दूसरी बार बोले सूर्य को आने दीजिए उत्तरायण में, फिर हम सब तय कर देंगे, फिर हम सब तय कर देंगे। इस बात को भी ध्यान रखिए। धन्यवाद।